हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 के वर्जन में। क्योंकि इस टॉपिक को मैं क्यों लेके आया, क्योंकि आप जैसे हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं हमेशा आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानकारियाँ देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आज पुराने सॉफ्टवेयर के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं और ज़्यादातर जो ओल्ड लोग होते हैं वो हमेशा पुराने ही सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और उनको पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने को आती है। मीन्स जितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती तो हम उनको वैसे ही सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि हाँ, आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बना दें। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल टॉपिक ही बात करेंगे, जैसे कि मेरे इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रिंट के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है कि विंडो कोई भी वर्जन क्यों ना हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2015 हो या 12 हो या 10 हो, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर प्रिंटिंग का सेटिंग कैसे करते हैं या प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो वैसे ही हम आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेल है वो है 2007 का एकदम ओल्ड वर्जन, जो आपको 2009 में ये देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी डेटा बना लेते हैं, सपोज मैंने कुछ हेडिंग्स ही लिखना है, तो मैंने ये दो हेडिंग्स लिखी और मैं इसे कंट्रोल पी करता हूँ। तो डायरेक्ट कंट्रोल पी करने से आपको उसका डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो आप देख रहे हैं एकदम ये बड़ा ही यूनिक डायलॉग बॉक्स देखने को मिला है। क्योंकि हम जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में गए तो उसमें आपको एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 रख के और डिटेल में समझाया गया है। बट इसमें क्या हो रहा है कि एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है और आपको मैं यही डायलॉग बॉक्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप इसमें देखें तो इस डायलॉग बॉक्स के आते ही अगर आप देखें तो इसमें आपको पूरा सेक्शन देखने के बाद लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीव्यू की। प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करते तो जो आपका डायलॉग बॉक्स है तो उसका प्रीव्यू बॉक्स दिखेगा कि आपका प्रिंट किस हिसाब से आने वाला है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम वापस सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें पेज की आउटलाइंस मिल चुकी हैं। जो पेज होता है कि कौन से साइज में हमारा प्रिंटिंग पेज होगा, तो आप जैसे देख रहे हो तो आउटलाइंस आपको शो हो रही होंगी, वो आउटलाइंस आपको यहाँ पर शो होने लगी हैं। लेकिन हम अगेन कंट्रोल पी करते तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिंटर। और प्रिंटर के डायलॉग बॉक्स के एरिया में आपको दिया है पहला नेम। तो नेम में आपको दिया है कि आपके पास सिस्टम के अंदर जो प्रिंटर लगा हुआ होगा उस प्रिंटर के नाम को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो वैसे तो मैंने इस लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच नहीं किया है, बट आपके सिस्टम हो या लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर आपका प्रिंटर लगा है, आप यहाँ पर उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसकी डिटेल देख सकते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है, कैसा है, चालू है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देती है। जस्ट उसके बाजू में अगर आप देखें तो वहाँ दिया है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज आ जाती है कि जिसमें आपको ओरिएंटेशन मिलता है। क्या मिलता है? ओरिएंटेशन। तो जिसके बारे में मैं और कई बार बता चुका हूँ कि ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो आपका जेरोक्स का पेपर होता है अगर वो पूरा खड़ा है तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। खड़े हुए पेज को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर उसी चीज को आधा कर दिया जाता है वो हो जाता है आपका लैंडस्केप पेज। तो यहाँ से अगर हम पेज को लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे कर देंगे ओके। तो अभी आपके पेज की सेटिंग हो चुकी है लैंडस्केप में। अगर आप उसे पोर्ट्रेट ही रखेंगे तो वो पोर्ट्रेट में ही रहेगा। अगर आपको प्रिंटर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दिया है, फाइंड प्रिंटर। तो फाइंड प्रिंटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाएगा, तो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि प्रिंटर है कि नहीं है। तो वैसे तो मेरे लैपटॉप के साथ नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए हम आते हैं नेक्स्ट नीचे के एरिया में जिसमें आपको मिलता है प्रिंट रेंज। तो प्रिंट रेंज में आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल एंड द पेज
एंड फ्रॉम एंड टू। तो अगर आपने एक्सेल की शीट में कितना डेटा बनाया है, कितने पेजों का डेटा बनाया है, तो वो सभी पेजों को एक साथ आप ऑल प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपल आप उसे ऑल सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए प्रिंट पे, वो सभी पेजों को प्रिंट निकालना शुरू कर देगा। देन आफ्टर अगर हम यहाँ बात करते हैं फ्रॉम एंड टू की, तो फ्रॉम एंड टू क्या होता है कि आप कितने रेंज से कितने रेंज के पेपर को ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रेंज डाल के भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट उसके बाजू के सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलता है कॉपी ऑप्शंस। कॉपी ऑप्शंस का यूज होता है, जो आप प्रिंट मार रहे हैं सीट में, तो आप उनकी कितनी कॉपी बनाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, दो कॉपी बनाना चाहते हैं, या 3 कॉपी बनाना, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज को यहाँ पे इनपुट कीजिए, देन आफ्टर आप प्रिंट पे कीजिए और वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। देन इसके लास्ट में अगर हम बॉक्स को देखें तो वहां पर आपको मिल रहा है प्रिंट व्हाट। प्रिंट व्हाट, ये एक थोड़ा सवाल अजीब सा लगा। प्रिंट व्हाट यानी कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है सिलेक्शन, तो यानी कि अगर आपने एक्सेल की सीट में कोई डेटा सेलेक्ट किया है, कोई डेटा क्या किया है, सेलेक्ट किया है, उस चीज को ही सिर्फ प्रिंट करना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसे उतना ही डेटा प्रिंट करके आपको दिखाएगा। जैसे एज ए एग्जांपल तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज, और यहाँ पर मैंने सिर्फ हेलो और नेम को ही सेलेक्ट किया, हेलो एंड नेम। तो अब इसके बाद में आ गया कंट्रोल पी पे, और मैंने यहाँ पे उसको बताया कि मेरे को भाई सिलेक्शन वाला ही चाहिए। देन आफ्टर प्रिंट प्रीव्यू पे गया तो आप यहाँ पे देखिए हेलो और नेम ही आपको दिखाई दे रहा होगा और कुछ नहीं शो होगा, यानी कि जितना आप डेटा सेलेक्ट करेंगे उतना ही डेटा वहां पर प्रिंट में आएगा। देन आफ्टर यहाँ पर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें एक्टिव सीट, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्सेल के नीचे वाले सेक्शन में आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपको पॉइंट वाइज लिखा होता है। आपने कौन सी सीट पे आप काम कर रहे हो उसी सीट का डेटा आपको प्रिंट करना है। देन आप यूज सेलेक्ट करेंगे एक्टिव सीट। देन यहाँ पर आया इग्नोर प्रिंट एरिया, तो किसी चीज को आप इग्नोर करना चाहते हैं जो प्रिंट नहीं लाना चाहते, तो आप उस पर क्लिक करके इग्नोर करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देन दिया है इंटर द वर्कबुक, ये एक कमाल का ऑप्शन है, इंटर द वर्कबुक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्क सीट होती है, मतलब जो आपकी सीट है वो आपके एक लाइक ए पेज होता है। क्या होता है? पेज। सीट 1, सीट 2, सीट 3, लेकिन वो सारी सीट किसके अंदर होती है? वो सारी सीट होती है वर्कबुक के अंदर। तो अगर वर्कबुक के अंदर आपने 50 सीट बनाई और 50 सीट में जितना भी डेटा है वो सभी प्रिंट करना चाहते हैं 1 बाय 1, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके एज सीट 1 से लेके जितनी भी आपकी सीट्स हैं, सीट 1, 2, 3, 4, 5, तो उन सभी में जो भी डेटा लिखा हुआ वो 1 बाय 1 पहले वो सीट 1 से स्टार्ट करेगा, सीट 2, सीट 3, उसमें सभी डेटा को 1 बाय 1 बाय वो आपको प्रिंट करके दे देगा एक ही बार में। इस ऑप्शन से आप यही काम करवा सकते हैं। और उसके बाद आप फाइनली पूरी सेटिंग करने के बाद आपको इस पे कर देना है ओके पे क्लिक। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चला जाएगा प्रिंट सेक्शन के डायलॉग बॉक्स में और इसे ये प्रिंट करके आपको दे देगा। आई होप यू आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं एक्सेल सीट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और